क्या ये? लोग पैसे बांटते हैं, खाना बांटते हैं, मिठाई बांटते हैं, गुड्डा गुड़िया कोई नहीं बांटता ना। करना क्या इसका बताइए ना। मत बताइए हमें, क्या हम बेच के सेकंड हैंड पैसे ले लेंगे? दादाजी क्या कर रहे हो? दे रहे हो? ओह थैंक यू सो मच, सो क्यूट। डॉल मिल गई, बेबी डॉल भी मिल जाएगी। दादाजी प्लीज ब्लेस मी। लानत पुत्र। दादाजी कहाँ गए? गुड़िया? हम तो बचपन में भी गुड़िया से नहीं खेले और अब तो हमारे पास पर्सनल गुड़िया है, लेकिन आप हमको भी गुड़िया दे रहे हैं। हमारे बेटे और बहू हमें बेबी नहीं दे रहे, इसलिए हम सारी दुनिया को ये डॉल्स बांट रहे हैं। लेकिन आप इनको गुड़िया क्यों दे रहे? ये भी आपको बेबी नहीं दे सकते। कुलदीप चा, नहीं, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है कि आप हमारे थाने में आए, कि आज तो कुछ सीधा केस आया ही नहीं है, तो आपको भी यहीं आना था। बताइए क्या समस्या है आपकी? आइए बैठिए ना, बैठिए। हाँ बेटी। तुम्हारा क्या काम है? जाओ। शांति जी। हाँ, बैठिए। कहिए बुआ जी। एक मिनट, ये कुछ बोलना चाह रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे हैं, क्या दिक्कत है? ये जब दुखी होते हैं ना तो कुछ बोल नहीं पाते। ये कह रहे हैं कि हम यहाँ अपने बेटे और बहू के खिलाफ एफआईआर लिखाने आए हैं। नहीं मतलब इस उम्र में लोग अपने बच्चों के लिए वसीयत लिखवाते हैं, आप एफआईआर लिखाने आए हैं? ये कह रहे हैं कि हमारा आयुर्वेदिक दवाओं का खानदानी बिजनेस है। आपने वो गाड़ियाँ देखी होगी ना सड़क के किनारे, जड़ी बूटियाँ बेचने वाली। भाई और बहनों, हर मर्ज की दवाई यहाँ मिलेगी। नो एलोपैथी, नो होम्योपैथी, ओनली जड़ी बूटी। फीशर बवासीर। वो नहीं, दूसरा घुटनों वाला दर्द, उसकी। माँ जड़ी बूटी ले लो घुटने के लिए। माँ, हो गया आप लोगों का बकैती का जमावड़ा, तो हम काम कर ले आगे। इस शहर में हमारी बहुत सारी गाड़ियां चलती है, लेकिन हमारे बेटे ने हमारे इस काम में हिस्सा लेने से साफ इनकार कर दिया है। अरे उसका तो ये भी कहना है कि अपने बलबूते पर कुछ कर दिखाएगा, जिस चीज की उसमें काबिलियत हो। वाह वाह, क्या बात है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ये बात समझते हैं, वरना कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दुनिया में जो घर वालों के रसूख को ही अपनी योग्यता समझते हैं। मतलब लायक हो ना हो, खानदानी गल्ले पर बैठना है। हमने कहा चलो ठीक है, हमने उसे अपने पसंद का भविष्य चुनने की परमिशन दे दी, लेकिन बदले में उसने हमसे वादा किया था कि बहुत जल्द शादी के साल भर के अंदर अंदर हमें दादा दादी बनाएगा, पोता पोते का मुंह दिखाएगा। पर नहीं, अरे मुकर गए अपने वादे से, बात मान ही नहीं रहा। अरे घर घर की कहानी है बुआ जी, आजकल किसी को भी भविष्य की चिंता नहीं पड़ी है। सबको ना अपना जीरो फिगर मेंटेन करना है। किसी माने किसी के भी मन में ये बात नहीं आती कि घर में जो बड़े हैं उन्हें पोते पोती का मुंह दिखाए। अब क्या बताएं, हमारे गरीब बेचारे भोले मासूम लल्ला के तो भाग ही फूट गए। क्या बताएं आपको? कौन लल्ला? हमारा बेटा। पर हम तो अपने बेटे की बात कर रहे थे ना। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अपने घर के नुक्कड़ के किसी हलवाई की दही लस्सी का भी बात कर रहे होते ना, तो भी इनके लल्ला के ही भाग फूटते। अरे जिस पर गुजरती है ना वही जानता है, जैसे कि ये बुआ जी। आप कहिए बुआ जी, आप कहिए। बस हमें जो कहना था कह चुके हैं। जी, आपने जो कहना था आप कह चुकी हैं। अब जो हमने कहना है हम वो कहें। देखिए, भावनात्मक स्तर पर देखा जाए तो आपके लिए आपका जो ये समस्या है वो मायने रखता है, लेकिन कानून की नजरों में देखा जाए तो ऐसा कोई केस बनता नहीं है। तो इसलिए हम आपको ये कहेंगे, आप अपने घर जाइए, अपने बेटे से, अपनी बहू से बात कीजिए और अपने घर में ये मामला सुलटाइए। कानून की नजर में ऐसा कोई केस नहीं बनता। क्यों भाई? बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है केस। नहीं बनता मैडम। नहीं बनता तो बनाइए करिश्मा सिंह। ना उम्मीद लेके अगर कोई आएगा हमारे थाने तो क्या उसे निराश करके वापस भेज देंगे? बिल्कुल नहीं। ये हमारे थाने की प्रतिष्ठा के बारे में। आंटी जी, आप हमारे साथ चलिए, हम आपके साथ हैं। हम आपको इंसाफ जरूर दिलवाएंगे। हम इस थाने के एसएचओ मिस्री पांडे सदैव आपकी सेवा में तत्पर। चलिए आंटी जी, चलिए। हाँ बताइए, क्या लेंगे आप लोग? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे आप तो काफी हंसमुखी है।
बचपन से ऐसे ही हैं हम। क्या बात है। पता नहीं क्या हो रहा है संतू जी। हम लोग का पूरा थाना ना फिर से धधकता हुआ बारूद बन गया है। एक चिंगारी पता ना कब हो जाए और कब पूरा विस्फोट हो जाए, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा संतू जी। ये ज्वालामुखी को ना एक ही इंसान कंट्रोल कर सकता है और वो है मैडम सर। बस दुआ करो कि मैडम सर जल्द से जल्द यहाँ आ जाए, वरना अगर ये फटाना तो सबको ले डूबेगा। नहीं 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 नहीं, शिव जी आप रक्षा कीजिए। आप लोग अब जाइए, बेफिक्र होकर जाइए। हाँ भाई, तो बुलाओ इनके बेटा और बहू को, हम उनसे बात करना चाहते हैं। हाँ हाँ हाँ। अभी लौटे, हमारा सारा पानी पी गया तू। एक तो तू उधार ही देता नहीं, इतना पानी क्यों पिया बोल? दारू पीने के लिए पैसे नहीं है, पानी को दारू इमेजिन करके पी रहा हूँ। तू भी पेगी इमेजिन करके पी ले। नहीं, कल रात से हमने छोड़ दिया है। लेकिन तू उखड़ा हुआ क्यों है? उखड़ू नहीं तो क्या करूँ? ये बिल्लू तो स्पाइस को सैंडविच बना के रख दिया है इज्जत और मोहब्बत के बीच में। एक तरफ मैडम सर है जिन्होंने मुझे पाला पोछा। अरे इस थाने में पोछा मरवा कर मुझे पाला तो पाला पोछा ना। एक चोर को इंसान बनाया, इज्जत से जीना सिखाया। इसलिए मैडम सर की मैं इज्जत करता हूँ। और दूसरी तरफ मिस्त्री जी, जो तुम्हारी बिल्कुल इज्जत नहीं करती हैं। मोहब्बत है मिस्त्री। मैंने देखा है उसकी आंखों में मेरे लिए बेशुमार मोहब्बत, लेकिन उसका दिल काला। तुम्हारी शक्ल के जैसा है। तो मैं आगे मेरे ही नसीब में ब्लैक एंड व्हाइट मोहब्बत क्यों? व्हाइट ब्यूटी ब्लैक हार्ट। अरे किसने तो मैडम सर के कटआउट पे लिखवा दिया है वांटेड। एक्चुअली मुझे मिस्त्री जी पे गुस्सा आना चाहिए, लेकिन गुस्सा नहीं आ रहा है, प्यार आ रहा है। पूछो क्यों? क्योंकि तुम घटिया आदमी। तो मैं बोलो, आया मजा? मैडम सर हमेशा कहती है नफरत को अगर जीतना है तो प्यार करो, किसी को सुधारना है तो जज्बात से, दिल से। मैं भी वही करूंगा, अपने दिल से पोछा मारूंगा। जैसे रोज थाने में मारता हूँ वैसे ही पोछा मिस्त्री के दिल पे मारूंगा। सारी गंदगी साफ कर दूंगा। एकदम थाने का फर्श कैसे चमकता है वैसे उसका दिल चमका डालूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन भाई साहब ये करोगे कैसे? कौन बताएगा? हाँ कैसे करोगे? हे बाप रे, सोच नहीं पा रहा हूँ। क्यों? किडनी फुल है। हाँ? कौन सी वाली? बाप रे। ओह फुल है, समझे फेल है, खुश हो गए थे। हाँ भाई, तो आगे की कार्यवाही शुरू करने से पहले सबसे पहली और जरूरी बात, ये देख रहे हैं आप? पहचानते हैं आप में से कोई इन्हें? अरे इन्हें कौन नहीं जानता, इन्हें तो पूरा शहर जानता है। हसीना मलिक और इनके जज्बातों की जादू की छड़ी से कौन वाकिफ नहीं है? पूरा शहर फैन है और हम भी हैं। तभी तो हम इस थाने में आए थे, तो पता चला कि मैडम कुछ दिन थाने में नहीं है, तो सोचा आपसे ही काम चला लें। लेकिन फिलहाल ये हसीना मलिक आपकी एसएचओ नहीं, एक फरार मुलजिम है। भगौड़ी का मतलब समझते हैं आप लोग? वो क्रिमिनल जो कानून से बचकर भागता फिरता है। लेकिन ये कब तक भागेंगी? आखिरकार पकड़ में तो आ ही जाएंगी, फिर कर देंगे इनका भी अकाउंट क्लियर। तो आप लोगों में से किसी ने भी इन्हें हाल फिलहाल कहीं देखा है तो बता दीजिए, इन्हें पकड़ने में हमारी मदद हो जाएगी। नहीं, पर क्यों फरार हैं? इन्होंने किया है। पूरा शहर जानता है कि कितनी ईमानदार और न्याययुक्त पुलिस ऑफिसर हैं। इनकी सूरत पर लिखा है कितनी अच्छी पुलिस वाली हैं। वही सूरत, ये सारा टंटा सूरत का ही तो है। बड़े बड़ों को मरवा के रख दिया है ये सूरत ने। अरे शैतान हमेशा पैकेज में ही आता है। अगर सूरत से खूबसूरत और मासूम नहीं दिखेगा तो कैसे कोई आएगा इसके फरेब में? नहीं ना। खैर ये किस्सा फिर कभी। आप अपनी बताओ तो बताइए,
जब आपने अपने माता पिता को इतने अच्छे से प्रॉमिस कर दिया था कि आप इन्हें एक लल्ला देंगे, एक बच्चा दे देंगे, तो अब काहे आनाकानी कर रहे हैं? चलिए ना, मान जाइए इनकी बात, दे दीजिए इनका बच्चा। रे इनकी भी तो ख्वाहिशें होती है, कर दीजिए पूरी। हे बाप रे, ये दुख में नहीं बोलती, ये सुख दुख में नहीं बोलते, तो बोलता कौन? आप बोलते हो, सॉरी। अरे ये कह रहे हैं कि बच्चा कोई वॉशिंग मशीन थोड़ी ना है कि बाजार में गए खरीद के लेके आ गए। बच्चे का मतलब है अपने आप में पूरी जिम्मेदारी। बच्चा लाने से पहले कुछ प्लानिंग करनी होगी ना। और हम अभी एक नई जिंदगी की जिम्मेदारी उठाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, फाइनेंशियली ना तो मेंटली। हम चाहते हैं कि हम इतने कैपेबल हो जाएं कि एक नई जिंदगी को इस दुनिया में ला सके, उसे अच्छी परवरिश दे सके। इनकी खुशी के लिए हम अपनी लाइफ की पीपनी तो नहीं बजवा देंगे। समझ गए मैडम, ये तो इनका कहना है। अब आप क्या सोचती है हमें वो बताइए। सेम सेम। Don't break the promise. Don't break the promise. Don't break the promise. पापा प्लीज पापा। गजब गजब चाचा, आप साइलेंट मोड से अचानक से जनरल मोड पे आ गए। आपका दुख दर्द सब खत्म हो गया क्या? अरे वादा इसने मुझसे अकेले में किया था, तो मुझे ही बताना पड़ेगा ना। नहीं, आपकी बात भी ठीक ही है, पर आप बात का वो पहलू नहीं देख पा रहे हैं जो हम देख पा रहे हैं। कौन सा पहलू? हार्ट अटैक। अरे अगर ये ज्यादा दुखी हो गए और इनका और इनके दिल का वार बन गया तो फिर ये तो अगला सोमवार भी नहीं देख पाएंगे। फिर कौन लेगा इनकी मौत की जिम्मेदारी? आप लोग ही लेंगे ना भाई। आप दोनों पे मर्डर का चार्ज तो लगेगा ही। एक मिनट, आप बात का इतना बतंगड़ काहे बना रही हैं? हमारा मतलब है कि आप घरेलू मामले को इतना मतलब बवाल मत बनाइए। पति पत्नी ठीक कह रहे हैं, एक जिंदगी का सवाल है, ऐसी थोड़ी ना उसको इस दुनिया में ले आएंगे। बहुत कुछ सोच। आपसे पूछा किसी ने? किसी ने सलाह मांगी आपकी? नहीं ना। हम कौन है? हम आपके एसएचओ है, सीनियर है, हम है ना। सीनियर्स को केस संभालने दीजिए। आप बैठिए आराम से। सीनियर का ऑर्डर फॉलो करना आपका काम है अभी, तो वो कीजिए आप। हाँ तो भाई, आपका कहना है कि आपको बच्चा के लिए प्लानिंग करना है और आपके माँ बाप का कहना है कि जिंदगी में सब कुछ टाइम से हो जाना चाहिए। तो बस आपकी समस्या का हमारे पास सिर्फ एक ही सलूशन है। या तो अपने माँ बाप को उनका वारस दे दीजिए या फिर उन्हें मुआवजा दे दीजिए। अरे बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 50 लाख। 50 लाख? अरे इनका पोता अगर होता तो फिर ये उनके बुढ़ापे की लाठी बन जाता ना। तो बस ये डायरेक्टली आपसे 50 लाख की लाठी मांग रहे हैं, तो दे दीजिए ना, सब खुश हो जाएंगे। अरे टंटाई खत्म करो। करिश्मा सिंह, एफआईआर लिखिए। इट्स एन ऑर्डर। जी। बस तो फिर आप लोगों के पास एक दिन सोचने का टाइम है। कल मेरे पास फैसला लेकर आ जाइएगा कि आपको 50 लाख देने हैं या बेटा। बस कल के कल इंसाफ कर देंगे हम। तो कैसा लगा हमारा आइडिया? अरे ना बीज ना खाद, सीधा झोली में औलाद। इनका काम भी हो जाएगा और आपके फ्यूचर प्लानिंग को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब खुश, सब हैप्पी। और हमें चाहिए क्या भाई? अरे टंटाई खत्म। तो बताओ आप लोगों ने क्या निर्णय लिया है, पैसा या वारिस? वारिस वारिस वारिस। आपको देना है? नहीं तो चुप रहिए ना, काम हो रहा है ना वहाँ पे। बेटा हाँ कर दे, हाँ कर दे। अब ये दोनों इसमें क्या कहेंगे? हो सकता है इन दोनों के बीच में प्यार ही ना हो, इसलिए बच्चा पैदा करने से कतरा रहे हैं दोनों। क्यों? बिल्कुल। अरे हम भी वही सोच रहे थे। अरे सच ही तो है, जहाँ मोहब्बत ही नहीं वहाँ प्यार का अंकुर क्या खाक फूटेगा? अरे मोहब्बत ही तो जिंदगी है, जिंदगी ही तो मोहब्बत है। जहाँ मोहब्बत ही नहीं वहाँ जिंदगी ही क्या? क्या बात है विद्रोही जी, हम दोनों के ख्यालात काफी मिलते हैं। नीयत भी जरूरी है।
नेक इरादा, नेक नीयत, दिल से कुछ अच्छा करने की चाह, ये सब भी जरूरी है एक अच्छे ख्याल के साथ, है ना? ऐसे आ रहा था। ऐसे ही जा रहा था। एक्सक्यूज। तो क्या फैसला लिया है आप लोगों ने? हम कुछ कहे? हाँ हाँ जरूर, हम भी उत्सुक हैं आपकी विशेष टिप्पणी जानने के लिए। फरमाइए। देखिए, प्यार ना एक वो जिम्मेदारी है जिसे बहुत एहतियात से, बहुत संभल कर, बहुत सोच कर निभाना पड़ता है। और हमारी समझ में ये दोनों वही निभाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना? दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को इस काबिल बना रहे हैं कि वित्तीय रूप से जो है वो इतना सक्षम हो सके कि आगे आने वाली जिंदगी को एक अच्छा जीवन दे सके। तो जब इतना सोच समझकर वो माता पिता बनने जा रहे हैं और बनना चाहते हैं, तो उसमें आपको कहाँ दिक्कत आ रहा है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। पर मेहनत तो राज के पिताजी ने भी की, उनके पिताजी ने भी की और उनके पिताजी ने भी की। दिन रात मेहनत करके उन्होंने बड़ा सा व्यापार शुरू किया, जड़ी बूटियों का बिजनेस एस्टैब्लिश किया। आज पूरे लखनऊ में उनका बिजनेस फैला हुआ है। वे अच्छा खासा कमाते हैं, लेकिन नहीं, फिर भी राज ने अपने बाप दादाओं का खानदानी बिजनेस छोड़कर अपनी राह चुनने का फैसला किया। चलो कोई बात नहीं, उसने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया, तो वो तो हो गया अपने खानदानी बिजनेस से अलग। अब इस खानदानी धंधे को चलाने के लिए अगर इनके पिताजी उनके बेटे से खानदानी वारिस चाहते हैं, तो हम पूछते हैं कि भाई क्या गलत है इसमें? और ऐसे नाकाबिल लोग जो हमारे सामने कुर्सियां तोड़ रहे हैं ना, वो विभाग में चने बेचने के भी लायक नहीं है। और निठल्ले कामचोर लोग जिनको विरासत में बाप दादा जो है वो जमीन दे देते हैं, जगह दे देते हैं, वो उसका सम्मान नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसका खामियाजा भुगतता है देश का एक आम नागरिक। सम्मान वही इंसान करेगा जो अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने निष्ठा से आगे बढ़ता है, वही इंसान सम्मान करेगा। उनके बेटे ने इस दकियानुसी सोच को एकदम ठुकरा दिया है, क्योंकि उन्होंने अपना काबिलियत देखा है और वो करना चाहते हैं जिसमें वो काबिल है। तो उसमें क्या गलत है? करिश्मा सिंह जी, आपको नहीं लगता कि मौके का फायदा उठाना भी एक काबिलियत होती है? और जिनमें है वो उठा रहे, सब में नहीं होती है। जो नहीं उठा पा रहे हैं वो जले जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी आपने अपनी भड़ास निकाली। खैर, यहाँ बात आपकी नहीं इनकी हो रही है, तो आइए इन्हीं से पूछते हैं कि इन्होंने क्या फैसला लिया है, बच्चा या पैसा? ये बच्चा दे ही नहीं सकते। बच्चा नहीं दे सकते मतलब? क्योंकि बच्चा पैदा करने के लिए कैपेबल ही नहीं है। ये बाप नहीं बन सकते। हे भगवान, गजब हो गया। अरे ये तो कहानी में कितना बड़ा ट्विस्ट है। अरे भाई, अब तो इस कहानी का हमें क्लाइमैक्स कुछ और ही सोचना पड़ेगा। हाँ, इससे पहले हम ये तो जान लें कि आपकी कहानी में कितनी सच्चाई है। एक काम कीजिए, आप दोनों कल टेस्ट करवा के आइए और रिपोर्ट लेकर हमारे पास आइए। फिर देखते हैं आगे क्या करना है। अम्मी देखो, हम आ गए हैं और आपका सारा सामान भी ऑन ड्यूटी ले आए हैं। इसमें सब है, सारी सब्जियां, फ्रूट्स। आपको पता है सब्जियां तो हमने खुद ने छांटी है, और आपकी सारी दवाइयां भी इसमें ले आए हैं। और आपके इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल था ना, वो हमने कल ही भर दिया था। वो लट्टू खराब है बाहर वाला, भी जाते वक्त वो हम ठीक कर देंगे। और कुछ हुक्म मेरे आका? अरे तू है ना हमारा जादुई चिराग, बस घिस दो और सब कुछ हाजिर बब करके। मम्मी, आप ठीक हैं? हमें क्या हुआ है? बिल्कुल ठीक ठाक है हम। करिश्मा सिंह और हसीना मलिक की अम्मी हैं, सख्त जान है। अरे
छोटे मोटे हवा के झोंके हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तू बस अपना ख्याल रख, हौसला रख। कोई भी मुसीबत हौसले के सामने बड़ी नहीं होती। और जहां तक हसीना का सवाल है, उसकी फिक्र छोड़ दे, वो बिल्कुल ठीक है और महफूज है।